पकड़ दो। तू लाइव अभी सब जुड़ेंगे, सब इन्फॉर्म होंगे, सबको पता लगेगा कि आ गया है। कौन आया? क्यूट एंजल। ओके बेटा, नाम बदलो, अच्छा नाम रखो, घर में अच्छा नाम है आपका, क्यूट एंजल। ओके। और कौन है? सर जय श्री राम। कौन है? वंश। हाँ जय श्री राम भैया है ना बेटा, अपने वाली जनता बाद में आती। जय श्री राम। क्या हो रहा है? सॉरी आज क्लास नहीं हो पाई, बहुत काम चला। जब आप कोचिंग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि काम कितना चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा काम हो रहा है। होपफुली आगे भी थोड़ा सा और काम बचा है। कल का और काम है, मेरे को लगता है सुबह ही हो जाएगा, पूरा दिन नहीं लगेगा। धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे टू यू टू। ये हमारे पास में बैठी बिटिया शर्मा गई अपना फ़ोटो देख करके। ला इन्हें भी ले लेता हूँ मैं फ्रेम में। अरे आओ ये हमारे, हाँ ये हर्षल पुजारी पूरा बता दें। हाँ बस अंडर स्कोर है बीच में, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ये सब पुराने बच्चे हैं, सब मिलने आए हैं। कुछ लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि हमारी आशिका, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ऐसे, ये समय नहीं निकाल पा रही है। और बाकी कुछ बच्चे हैं जो समय नहीं निकाल पाते हैं। कोई बात नहीं, जब आओगे, जब मिलोगे तब बात करेंगे सभी से। दीपक प्रसाद। ओके दीपक प्रसाद। हेलो खुशी, हाउ आर यू? आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर टू एवरीवन। मेरी आवाज़ सभी को अच्छे से आ रही है? हाँ हाँ काले, जय श्री राम। आ गए तुम? काले नहीं बोलूँगा, नहीं तो यहाँ पे एक बहुत अनअपोलोजेटिक इंडियन बैठा हुआ है, उसको बहुत बुरा लग जाएगा कि मैं रेसिस्ट हूँ। जो कि मैं पैदाइश से हूँ। कल का ग्राउंड 6 बजे। क्या लिखना चाहता है बेटा? ग्राउंड 6 बजे। अच्छा ग्राउंड 6 बजे, ग्राउंड 6 बजे तो देखते हैं, क्योंकि सुबह पूजा करनी पड़ती है उठ के, तो मैं प्रॉबेबली 7 बजे तक आ सकता हूँ। ओके ओके हाँ भैया, रख दो कहीं पे भी, रख दिक्कत नहीं। हाँ जी, सभी को हैप्पी टीचर्स डे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे विश किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू निखिल, आपको याद आ गया आखिरकार। ओके, तो मैंने एक्चुअली में लाइव का इसलिए बोला क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अच्छा कुछ लोग मेरे साथ लाइव आ सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पे ऑप्शन, जैसे निखिल आ सकता है मेरे साथ लाइव, और खुशी आ सकती है मेरे साथ लाइव। मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, देखें इफ़ यू कैन कम लाइव विथ मी। ओके, अच्छा इससे बच्चा बढ़ता है क्या? हाँ मतलब ऑडियंस बढ़ती है, व्यूवर्स? हमें कोई इसका आइडिया नहीं है, सॉरी, कोई आइडिया नहीं है हमको कैसे क्या चलता है। बस यही अकाउंट बना लिया है, थोड़ा बहुत लगाते रहते हैं, उसमें डालते रहते हैं। अच्छा टीचर्स डे से एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। इस साल आपके सारे टीचर्स की, जितने भी टीचर्स आप कांटेक्ट में रहे हैं या रहे थे, या इस साल रहे हैं एक्चुअली कांटेक्ट में, उन सब टीचर्स से आप एक बार ज़रूर उनको विश करिए। और मुझे भले ही मत करिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई इतना वो नहीं है, लोड नहीं है। और बाकी टीचर्स तो मुझे लगता है आप लोगों के जितने भी हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, या जो भी आप क्लास में हैं, और उस क्लास में आप जिस भी क्लास में आप पास भी हो गए हैं, आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, तो आप उन सब टीचर्स को ज़रूर विश कीजिए। और क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा कोरोना है, उनकी जो स्थिति है, कईयों की जॉब जा चुकी है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, कईयों की जॉब नहीं है, कईयों के और बहुत सारी XYZ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं ये चाह रहा था, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन लोगों से आप बात करें एक बार फ़ोन लगा करके। किसी भी टीचर में लगता नहीं है मुझे कि लाइफ में कुछ ज़्यादा कमाया होता है, बस यही कमाता है जो बच्चों से याद करते हैं, बच्चों से मिल लेते हैं।
तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन टीचर से एक बार बात करें और आप उन टीचर्स को एक बार विश करें। सिर्फ अपने स्टेटस तक सीमित ना रहें कि अपने स्टेटस पर डाल दिया या आपने एक दो इमेज जो फॉरवर्ड आगे आई है वो आपने आगे भेज दी। आप पर्सनली एक दो मैसेज कर लें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, नमन। हाउ वाज योर पेपर? आई होप इट वाज गुड। सो मैं ये बोल रहा था कि जिन जिन भी शिक्षकों के भी स्कूल अथॉरिटी के आप जो भी कांटेक्ट में हैं, आप लोग उनसे ज़रूर बात करें एक बार, उनसे मिलें एक बार, और हो सके तो जो है उनसे एक बार खुल के बात करने की कोशिश करें। और कुछ नहीं तो शायद उनका एक बार आप आभार मानेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट इज़ व्हाई आई फील कि यू शुड स्पीक विथ योर टीचर्स मोर। और जहाँ तक रही टीचर्स डे की बात, तो I've got a number of messages everywhere, okay, on almost every platform, may it be social media platform or on my WhatsApp numbers, personal numbers, groups, messages, text, everything I've got. So thank you for your wishes, but I don't consider this to be very logical. ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हुआ मैंने आप लोगों ने मुझे विश किया तो, बट प्रॉब्लम बीइंग दैट आई डोंट थिंक सो दिस इज नेसेसरी। एक दिन ये जो हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने लग रहे हैं कि फॉर वन डे वी रिमेंबर आवर पेरेंट्स, फॉर वन डे वी रिमेंबर आवर ब्रदर सिस्टर और आवर फ्रेंड, दैट डजंट वर्क आउट फॉर मी। आई बिलीव every day is as good as the day where whether it is a teacher's day or a mother's day or father's day or any day or friendship day, so or any day is as important and as equal as the day which is right now. So I suggest every one of you not to take too much of goals on the, I see nowadays it has been becoming like a trend. So people are waiting for birthdays like 1 month before. They are waiting for some celebrations. I don't know what they are going to do with that, but it's not a very miracle, and life is all about uncertainty. The only thing about life is that it is very uncertain. The every only logical thing is it is very uncertain. So how do I expect to live 1 month? May you live all 100 years, but I don't expect to maybe wake up tomorrow. I don't expect anything from life. So it doesn't work out for me like that. आप कभी कभार अगर एक मैसेज छोड़ देते हैं किसी टीचर को, किसी आपके जानने वाले को, पहचानने वाले को, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किसी ने कुछ कर लिया और हम बड़े बड़े नोट लिख के ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं और ज्ञान बांटते हैं सब जगह। तो उसकी तब जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जब आप रोज या कम से कम महीने में एक बार या महीने में हफ्ते में एक बार या 2 बार आप कोशिश करेंगे कि आप उन टीचर से, आप उन लोगों से कम्युनिकेट करें, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात रही बात टीचरशिप की, तो ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो खुद टीचर्स हैं, जो इस लाइन में आए थे। अब तो काफी लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ ने मजबूरी में छोड़ दिया है, और कुछ लोग शायद ये इंतजार कर रहे थे कि कब अच्छा मौका मिलेगा या मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी कैसी हो जाएगी कि जब नहीं मिलेगा तो यहाँ से वहां चले जाएंगे। टीचर becoming a teacher should be a passion, not not an excuse. If you are not fitting in anywhere, you become a teacher. That is not how it should work. That is why the foundation of the nation is not building at all. I believe शिक्षक सबसे इम्पोर्टेंट जो है हिस्सा होता है। जैसे अगर आप राष्ट्र को एक पेड़ मानते हैं, एक वृक्ष मानते हैं, तो वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी जड़ें होती है, और जड़ें पनपती हैं अच्छी मिट्टी में। तो अगर हम मिट्टी खराब कर देंगे तो फिर कैसे काम चले। तो हर शिक्षक एक अच्छी मिट्टी के रूप में होता है, और उस मिट्टी को जितना पोषक तत्व रहेगा, द मोर द फर्टाइल द सॉइल इज, द मोर विल बी द थिंग दैट your nation becomes more powerful, and a nation becomes more of a nation which is citizen oriented. You see, nowadays I am speaking a lot about many things. I'm quite verbal about everything and anything. I don't shy away from things. Neither I do fear anyone. I give a damn about anyone who tries to terrorize me. I don't give a damn about anyone. You, those of you who know me personally, or who has actually sat in my class and studied something from me, would know this trait of mine. I give a damn about anyone, but what I give a damn about is you guys. आप लोगों के जो अभी के जो हालात में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बेकार है। मैं जैसा ऑनलाइन क्लासेस में देखता हूँ, या मैं जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, या मैं जो दूसरी जगह पे देखता हूँ, टीचर्स डे का महत्व तब रहता है जब आप लोग
सेलिब्रेट करने को मिलता है, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, आप लोग नाचते गाते हो, सिर्फ तब तक। इस साल ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चों ने जो भी किया है, मैं नाम या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट जो भी किया है, जो हो रहा है, इससे एक चीज तो पता चल रही है कि कितना हैप्पी टीचर्स डे है ये, कितना हैप्पी है आज का टीचर, कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, सोए पड़े हैं, मोबाइल को म्यूट करके पटक देते हैं और वो क्लास में सिर्फ अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं। तो अगर आप इस ये सब कर रहे हो और आप मेरे स्टूडेंट हो और मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हो, तो आई डोंट नीड योर एनी काइंड ऑफ योर blessings or anything else. So I don't think so कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का ये हैप्पी टीचर्स डे है। तो आई दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो जो रिस्पेक्ट जो शायद आप मेरे को देते हो या किसी अन्य टीचर को देते हो, जो भी आपका फेवरेट है, वो वैसे रिस्पेक्ट आप हर टीचर को दीजिए, हर एक व्यक्ति को दीजिए जो आपकी लाइफ में मिलता है, जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक टीचर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है नई टेक्नोलॉजी के साथ रहना, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पाना। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। आई डोंट से कि आई एम वेरी फैंटास्टिक इन द टेक्निकल एस्पेक्ट। I should say I am a little average one because I belong to a comparatively a new generation. But I find myself to be a very old school person. तो जो लोग मुझसे ज्यादा उम्र के हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस में हैं, उनको पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, वो सब कुछ जानते हैं, बट वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नए हैं। उन्होंने कभी मेरी तरह कैमरा फेस नहीं किया है। वो शायद मेरी तरह कहीं कभी स्टेज पे उन लोगों ने गाना नहीं गाया है, या वो कभी किसी ऑडियंस को उन लोगों ने इस तरीके से जो है लाइव आकर के, या फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि एक हिचक होती है जैसे आप लोगों में होती है जब आप क्लास में आंसर करते हो, वैसे एक टीचर के मन में भी हो जाती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू हेल्प योर टीचर्स आउट, और उसी को मैं टीचर्स डे मानूंगा, और उसी उसी में मुझे लगेगा कि देयर इज समथिंग टू चीयर फॉर। और दूसरी बात होती है अबाउट व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ, जो बदलाव आ रहा है, ये बहुत बहुत मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव है। मैं बहुत ही पुराने जमाने का और बहुत ही पुरानी सोच का व्यक्ति हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि मेरी सोच कहीं पे भी गलत है। तो मैं इसके लिए अनअपोलोजेटिक हूँ, बिल्कुल भी मुझे कोई इसके लिए पछतावा या किसी इसके लिए कोई दुख या व्यंग नहीं है मेरे मन में कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आप मुझे देखते हैं, और जैसा आप मुझे शायद देखना चाहते भी हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही। तो मैं अपनी बातें हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल खुल के रखता हूँ, और मैं शायद इसीलिए, क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना, और इसीलिए मैं ये प्रोफेशन में हूँ। जिन लोगों का शायद पैशन नहीं है पढ़ाना, मैं कोई फैंसी कोट वोट पहन के नहीं बैठता हूँ, या मैं एक टेक्निकली जिसको बोलते हैं कि आज के टाइम में जो बॉम्बे दिल्ली में होते हैं द मोर रिस्पॉन्सिबल टीचर, मैं शायद वैसा नहीं हूँ। तो वैसे टीचर्स की गिनती में आप मुझे ना लें तो इट वुड बी बेटर। ओके, so I believe is that what you should please sit here, खड़े क्यों? I believe is that कि सिर्फ आप लोग विश कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। हाँ, तो आप उन लोगों को विश करिए जो शायद खुश हो जाएं, आपकी स्टोरी में नाम डालिए जो खुश हो जाए। मैं बिल्कुल ये नहीं करता, आप मेरा कहीं स्टोरी में मेंशन करेंगे तो मैं आपको मेंशन करने वाला। आई डोंट गिव दिस लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी नेसेसरी। आप लोग मुझे याद करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग विश कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बट ये सब में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं। तो आप मुझे पर्सनल एक छोटा सा मैसेज भी डाल देंगे, आई वुड बी आज हैप्पी है कि आप पब्लिक में ढिंडोरा पीटें। अगर पीटना ही है ढिंडोरा, तो जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करें, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें। जैसे कि मैंने बताया कि मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन टीचर्स बहुत ट्रबल फेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों का टीचर्स ने मुझे नाम भी बताया है। तो फिर ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको नॉक हो आपके गेट पर और कुणाल सर आपको वहां मिले, क्योंकि मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। अच्छा, टीचर्स डे पर मैंने देखा कई लोग मुझे विश कर रहे थे, और ग्रुप्स में, कई ग्रुप्स में मैंने देखा, अब आपके नहीं दूसरे भी कई ग्रुप्स में जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां पर कई ड्रिंक्स वगैरह के फोटो शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज आप ऐसे फोटो ना शेयर करें, और ये सब करने की कोशिश भी ना करें। अगर आप ऐसे करते पाए गए कहीं पे भी तो आप वहीं पिटेंगे, है ना। तो इसलिए मैं ये लाइव आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीजें अपने मन में बिठा लें। आप या तो बिल्कुल सही आदमी से जुड़ गए या बिल्कुल ही गलत आदमी से जुड़ गए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो भाग लो निकल दो, और या फिर जुड़ रहे हो तो सही तरीके से चल लो। तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास।
कि मैं कोई भी चीज़ें एंटरटेन करूंगा। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर ये अप्रिसिएशन तब अच्छा लगेगा जब आप लाइफ में कुछ करेंगे। और लाइफ में कुछ करने का मतलब मेरा ये नहीं होता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस कुछ बन जाएं। कोई बात नहीं, अगर आप अपने पापा का बिजनेस संभालते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं, आई वुड बी वेरी हैप्पी विद दैट। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट परसेंटेज। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है कि परसेंटेज से मेरा आज तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे खुद के नहीं बने तो मैं तुम्हारे क्या बनाऊं? ठीक है, बन जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं बने तो रोने का नहीं। ठीक है, टीचर हु इज टीचिंग यू स्कोर्ड 68 और 65 इन 10th and 12th, that doesn't matter. It doesn't matter at all. What matters is what your process is. You see, problem is that you're only looking for the objectives. You're not looking for the process. And the more problem is that your objectives are not correct. I heard the other day someone telling me कि सर सरकारी नौकरी लग जाएगी उसके बाद मजे आ जाएंगे। क्यों मजे आएंगे भाई? I will not name the student, but क्यों मजे आएंगे? मजे तब आएंगे जब आप काम करोगे सरकारी नौकरी में, सही मायने में देश सेवा करोगे, सही मायने में राष्ट्र निर्माण में अपना काम करोगे। चाहे आप चपड़ासी भी बनते हो सरकारी के, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगे तो मजा आएगा। अगर आप सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी की आस देख रहे हैं कि आप लोग सरकारी नौकरी में जाकर के मजे लेने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको मुझसे कांटेक्ट रखने की जरूरत है। मजे लेने के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती, काम करने के लिए होती। और दूसरी बात, एक और बहुत बहुत ऑड सी पिक्चर है, जो ये वाला मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए है। मैंने कई पेरेंट्स से मिला इस लॉकडाउन में, कई पेरेंट्स ने मुझे फोन किया, मैंने बात करी। हर किसी के अपनी चिंताएं हैं, हर कोई अपने बच्चे को ये बोलता है कि आईएएस बन जाओ बेटा, आईपीएस बन जाओ बेटा, सीए कर लो, सीएस कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। कोई ये नहीं बोलता है कि टीचर बन जाओ। तो वाई? द कंट्री डजंट नीड गुड टीचर। और ना मैंने अभी तक इक्का दुक्का को छोड़ करके किसी भी बच्चे के मुंह से मैंने ये सुना है कि सर आई वांट टू बिकम अ टीचर। व्हाई डोंट यू वांट टू बिकम अ टीचर? दैट शोज व्हाट इज द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स इन टुडेज वर्ल्ड। इसलिए ये एक दिन का चोचला मुझे पसंद नहीं। एक दिन में सारा दूसरे दिन फिर वापस से वही लेके आ जाना, इट डजंट वर्क आउट फॉर मी इन दैट वे। और इसीलिए शायद मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि अपने ऑब्जेक्टिव सही रखिए, आपका प्रोसेस अपने आप सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ही गलत है, अगर आपने ये भी गलत बना रखा है तो आप प्रोसेस कितना ही सही कर दीजिए, आपकी लाइफ में हमेशा ट्रबल आता है। तो ये एक दिन का चोचला मत करिए, और रोज़ हर रोज़ एक जैसी, क्योंकि आप लास्ट हिस्ट्री अपनी उठा के देखेंगे तो आपके पास गिने चुने टीचर्स के नाम हैं। आप बोलेंगे मार्क बनाने की बात है तो मार्क बनाने में फिर आप लेंगे द्रोणाचार्य जी का नाम, आप बोलेंगे भगवान परशुराम का नाम, आप बोलेंगे चाणक्य का नाम, आप बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम। आपको पांचवा नाम याद नहीं आएगा। या हो सकता है आपको आनंद सर के बारे में पता हो, सुपर 30 वाले, तो पिक्चर देख ली शायद इसलिए, तो आप उनका नाम ले लेंगे। इससे ज़्यादा आपको पता नहीं कौन है। और आपने बना रखा उन लोगों को हीरो जो सही मायने में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपके असली हीरो आपके घर पे आपके पेरेंट्स हैं, आपके आसपास काम करने वाले हैं। सुबह जो सफाई करने आता है वो आपका हीरो है, जो आपको ट्रीट करता है वो डॉक्टर, वो आपका हीरो है, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके लिए पूरे टाइम प्रेजेंट रहते हैं, वो आपके हीरोज हैं। तो ये जो हीरो की डेफिनेशन आप लोगों ने बना रखी है, इसको चेंज करो। अगर सही मायने में टीचर्स डे पे कुछ देना चाहते हो, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट all the other stuff. I need this. I need this kind of values in all of you, not just in some of you, in all of you. जो गलत रास्ते पे उसको सही रास्ते पे लाओ, ये भी आपका काम है। आपका दोस्त है, अगर वो गलत सोच रखता है तो उसको सही सोच पे लाओ। अगर वो गलत काम करता है तो उसको उस गलत काम करने से रोको, ये भी आपका काम है। दोस्ती सिर्फ घूमने फिरने की नहीं होती है, दोस्ती सिर्फ खाना खाने या पार्टी करने की नहीं होती है, दोस्ती उससे ज़्यादा होती है। और एक दोस्त भी बहुत अच्छा गुरु होता है। तो अगर आप अपने दोस्त के सही दोस्त बने हो तो उसको एक गुरु की तरह समझाओ, उसको सही रास्ते पर लेकर के। रही बात टीचर्स की, तो मैं देखता ही हूँ टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट है। सही मायने में टीचर्स डे तब होगा इस देश में जब टीचर्स की रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कोई सा भी स्कूल कई सारे स्कूलों में पढ़ाया है, प्रिंसिपल ऑफिस में या डायरेक्टर ऑफिस में कितनी इज्जत होती है टीचर की मैं जानता हूँ। या जब कोई पेरेंट आता है तो कितने हाव भाव से आता है वो भी मैं जानता हूँ। तो इसलिए आप मुझे बताने की ना कोशिश करें कि टीचर्स की बहुत इज्जत है, बिल्कुल इज्जत नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर, बिल्कुल इज्जत नहीं। ठीक है, तो आपके ये मन में जो गलतफहमी है कि टीचर्स की इज्जत है या ये जॉब बहुत नोबल है, हम इसको नोबल बना सकते हैं बट अभी नहीं है नोबल है। आई बिलीव कि हम इसको बना सकते हैं बट अभी नहीं। और ये बनाओगे आप लोग, मैं नहीं बनाऊंगा।
अंडरस्टूड? इंसान को, देश को, समाज को, धर्म को कोई अच्छा बनाता है तो उसके फॉलोअर्स बनाते हैं, उसके जो पढ़ने वाले हैं, जो उसके सीखने वाले हैं वो बनाते हैं। वो कोई अच्छा नहीं होता, वो कोई महान नहीं होता। और पर्सनली मुझे कोई महान नहीं बनना, बट जो दूसरे लोग हैं जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ करके आते हैं, खासकर फीमेल टीचर्स मैं देखता हूँ, सुबह उठ करके अपना काम करके निकलती हैं घर से, आपको पढ़ाती हैं। वो कैसा भी पढ़ा है, आई डोंट गेट इनटू दैट, बट वो आपको पढ़ा रही हैं। उनके घर में उनका खुद का बच्चा है, वो शायद उसको अच्छे से पढ़ा पाती है, उसकी देखभाल कर पाती है, बट वो आपके लिए वहाँ पर है। सो आई फील दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, वे मोर देन वन डे। So stop this nonsense, okay? Get onto your business, become something good, become more civilized, and put on more values in yourself. That is what I wish for this Teachers' Day. A small meeting that I wanted to end with you, everyone. I am going to be live once again more tomorrow. I need questions from yourself. मुझे सुन करके कुछ लोगों को बुरा लगेगा और शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो जिन लोगों को सवाल है अपने मन में किसी भी टॉपिक पे, आई वुड लाइक टू आंसर। और ये तभी होगा जब हम लोग जुड़ेंगे। आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन मी, टू आस्क मी क्वेश्चंस। यू वॉन्ट टू टेस्ट मी, आई एम हियर फॉर द टेस्ट। मैं आप लोगों का बहुत टेस्ट लेता हूँ और मैं डिफिकल्टी लेता हूँ, तो मुझे भी डिफिकल्ट टेस्ट ही पसंद है। कृपया करके मुझसे डिफिकल्ट टेस्ट लीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, ओके? गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम, जय हिंद। तो विश करिए, और मुझे भले ही मत करिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई इतना वो नहीं है, लोड नहीं है। और बाकी टीचर्स को मुझे लगता है आप लोगों के जितने भी हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, या जो भी आप क्लास में हैं, और उस क्लास में आप जब भी जिस भी क्लास में आप पास भी हो गए हैं, आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, तो आप उन सब टीचर्स को ज़रूर विश कीजिए। और क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा कोरोना है, उनकी उनकी जो स्थिति है, कईयों की जॉब जा चुकी है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, कईयों की जॉब नहीं है, कईयों की और बहुत सारी XYZ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं ये चाह रहा था, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन लोगों से आप बात करें एक बार फ़ोन लगा करके। किसी भी टीचर में लगता नहीं है मुझे कि लाइफ में कुछ ज़्यादा कमाया होता है, बस यही कमाता है जो बच्चों से याद करते हैं, बच्चों से मिल लेते हैं। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन टीचर से एक बार बात करें और आप उन टीचर्स को एक बार विश करें। सिर्फ अपने स्टेटस तक सीमित ना रहें कि अपने स्टेटस पर डाल दिया, या आपने 1-2 इमेज जो फॉरवर्ड आगे आई है वो आपने आगे भेज दी। आप पर्सनली 1-2 मैसेज कर लें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, नमन। हाउ वाज योर पेपर? आई होप इट वाज गुड। सो मैं ये बोल रहा था कि जिन जिन भी शिक्षकों के स्कूल अथॉरिटी के आप जो भी कांटेक्ट में हैं, आप लोग उनसे ज़रूर बात करें, एक बार उनसे मिलें एक बार, और हो सके तो जो है उनसे एक बार खुल के बात करने की कोशिश करें। और कुछ नहीं तो शायद उनका एक बार आप आभार मानेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट इज़ व्हाई आई फील कि यू शुड स्पीक विथ योर टीचर्स मोर। और जहाँ तक रही टीचर्स डे की बात, तो I've got a number of messages everywhere, okay, on almost every platform, may it be social media platform or on my WhatsApp numbers, personal numbers, groups, messages, text, everything I've got. So thank you for your wishes, but I don't consider this to be very logical. ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हुआ मैंने, आप लोगों ने मुझे विश किया तो, but problem being that I don't think so this is necessary. एक दिन ये जो हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने लग रहे हैं कि फॉर वन डे वी रिमेंबर आवर पेरेंट्स, फॉर वन डे वी रिमेंबर आवर ब्रदर सिस्टर और अ फ्रेंड, दैट डजंट वर्क आउट फॉर मी। आई बिलीव एवरी डे इज एज गुड एज द डे वेदर इट इज अ टीचर्स डे और अ मदर्स डे और फादर्स डे or any day or friendship day. So or any day is as important and as equal as the day which is right now. So I suggest every one of you not to take too much of goals on the, I see nowadays it has been becoming like a trend. So people are waiting for birthdays like 1 month before. They are waiting for some celebrations. I don't know what they are going to do with that, but it's not a very miracle, and life is all about uncertainty. The only thing about life is that it's very uncertain. The only logical thing is it is very uncertain. So how do I expect to live 1 month? May you live all 100 years, but I don't expect to maybe wake up tomorrow. I don't expect anything from life. So it doesn't work out for me like that. आप कभी कभार अगर एक मैसेज छोड़ देते हैं किसी टीचर को, किसी आपके जानने वाले को, पहचानने वाले को,
क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किसी ने कुछ कर दिया और हम बड़े बड़े नोट लिख के ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं और ज्ञान बांटते हैं सब जगह। तो उसकी तब जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जब आप रोज या कम से कम महीने में एक बार या महीने में हफ्ते में एक बार या 2 बार आप कोशिश करेंगे कि आप उन टीचर से, आप उन लोगों से कम्युनिकेट करें, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात, रही बात टीचरशिप की, तो ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो खुद टीचर्स हैं, जो इस लाइन में आए थे। अब तो काफी लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ ने मजबूरी में छोड़ दिया है, और कुछ लोग शायद ये इंतजार कर रहे थे कि कब अच्छा मौका मिलेगा, या मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी कैसी हो जाएगी कि जब नहीं मिलेगा तो यहाँ से वहां चले जाएंगे। टीचर, becoming a teacher should be a passion, not an excuse. If you are not fitting in anywhere, you become a teacher. That is not how it should work. That is why the foundation of the nation is not building at all. I believe शिक्षक सबसे इम्पोर्टेंट जो है हिस्सा होता है। जैसे अगर आप राष्ट्र को एक पेड़ मानते हैं, एक वृक्ष मानते हैं, तो वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी जड़ें होती है, और जड़ें पनपती हैं अच्छी मिट्टी में। तो अगर हम मिट्टी खराब कर देंगे तो फिर कैसे काम चले। तो हर शिक्षक एक अच्छी मिट्टी के रूप में होता है, और उस मिट्टी को जितना पोषक तत्व रहेगा, द मोर द फर्टाइल द सॉइल इज, द मोर विल बी द थिंग दैट your nation becomes more powerful, and a nation becomes more of a nation which is citizen oriented. You see, nowadays I am speaking a lot about many things. I'm quite verbal about everything and anything. I don't shy away from things. Neither I do fear anyone. I give a damn about anyone who tries to terrorize me. I don't give a damn about anyone. Those of you who know me personally, or who has actually sat in my class and studied something from me, would know this trait of mine. I give a damn about anyone, but what I give a damn about is you guys. आप लोगों के जो अभी के जो हालात में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बेकार है। मैं जैसा ऑनलाइन क्लासेस में देखता हूँ, या मैं जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, या मैं जो दूसरी जगह पे देखता हूँ, टीचर्स डे का महत्व तब रहता है जब आप लोग सेलिब्रेट करने को मिलता है, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, आप लोग नाचते गाते हो, सिर्फ तब तक। इस साल ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चों ने जो भी किया है, मैं नाम या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट जो भी किया है, जो हो रहा है, इससे एक चीज तो पता चल रही है कि कितना हैप्पी टीचर्स डे है ये, कितना हैप्पी है आज का टीचर, कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, सोए पड़े हैं, मोबाइल को म्यूट करके पटक देते हैं, और वो क्लास में सिर्फ अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं। तो अगर आप ये सब कर रहे हो और आप मेरे स्टूडेंट हो और मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हो, तो आई डोंट नीड योर any kind of your blessings or anything else. So I don't think so कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का ये हैप्पी टीचर्स डे है। तो this is a humble request from my side, and मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो जो रिस्पेक्ट जो शायद आप मेरे को देते हो या किसी अन्य टीचर को देते हो, जो भी आपका फेवरेट है, वो वैसे रिस्पेक्ट आप हर टीचर को दीजिए, हर एक व्यक्ति को दीजिए जो आपकी लाइफ में मिलता है, जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक टीचर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है नई टेक्नोलॉजी के साथ रहना, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पाना। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। आई डोंट से कि आई एम वेरी फैंटास्टिक इन द टेक्निकल एस्पेक्ट। I should say I am a little average one, because I belong to a comparatively a new generation, but I find myself to be a very old school person. तो जो लोग मुझसे ज्यादा उम्र के हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस में हैं, उनको पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, वो सब कुछ जानते हैं, बट वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नए हैं। उन्होंने कभी मेरी तरह कैमरा फेस नहीं किया है। वो शायद मेरी तरह कहीं कभी स्टेज पे उन लोगों ने गाना नहीं गाया है, या वो कभी किसी ऑडियंस को उन लोगों ने इस तरीके से जो है लाइव आकर के, या फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि एक हिचक होती है जैसे आप लोगों में होती है जब आप क्लास में आंसर करते हो, वैसे एक टीचर के मन में भी हो जाती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू हेल्प योर टीचर्स आउट, और उसी को मैं टीचर्स डे मानूंगा, और उसी में मुझे लगेगा कि देयर इज समथिंग टू चीयर फॉर। और दूसरी बात होती है अबाउट व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ, जो बदलाव आ रहा है, ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव है। मैं बहुत ही पुराने जमाने का और बहुत ही पुरानी सोच का व्यक्ति हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि मेरी सोच कहीं पे भी गलत है।
तो मैं इसके लिए अनअपोलोजेटिक हूँ। बिल्कुल भी मुझे कोई इसके लिए पछतावा या किसी इसके लिए कोई दुख या व्यंग नहीं है मेरे मन में कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा आप मुझे देखते हैं और जैसा आप मुझे शायद देखना चाहते भी हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही। तो मैं अपनी बातें हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल खुल के रखता हूँ और मैं शायद इसीलिए, क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना और इसीलिए मैं ये प्रोफेशन में हूँ। जिन लोगों का शायद पैशन नहीं है पढ़ाना, मैं कोई फैंसी कोट वोट पहन के नहीं बैठता हूँ या मैं एक टेक्निकली जिसको बोलते हैं कि आज के टाइम में जो बॉम्बे दिल्ली में होते हैं द मोर रिस्पॉन्सिबल टीचर, मैं शायद वैसा नहीं हूँ। तो वैसे टीचर्स की गिनती में आप मुझे ना लें तो इट वुड बी बेटर। ओके, तो आई बिलीव इज दैट व्हाट यू शुड प्लीज से क्या खड़े क्यों, आई बिलीव इज दैट कि सिर्फ आप लोग विश कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। हाँ, तो आप उन लोगों को विश करिए जो शायद खुश हो जाएं, आपकी स्टोरी में नाम डालिए जो खुश हो जाए। मैं बिल्कुल ये नहीं करता आप मेरा कहीं स्टोरी में मेंशन करेंगे तो मैं आपको मेंशन करने वाला, आई डोंट गिव दिस a lot of significance. I don't think so. It is very necessary. आप लोग मुझे याद करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग विश कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बट ये सब में मैं ज़्यादा बढ़ता नहीं। तो आप मुझे पर्सनल एक छोटा सा मैसेज भी डाल देंगे, आई वुड भी आज हैप्पी है कि आप पब्लिक में ढिंडोरा पीटें। अगर पीटते हैं ये ढिंडोरा तो जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करें, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें। जैसे कि मैंने बताया कि मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन टीचर्स बहुत ट्रबल फेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों का टीचर्स ने मुझे नाम भी बताया है। तो फिर ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको नॉक हो आपके गेट पर और कुणाल सर आपको वहाँ मिले, क्योंकि मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। अच्छा, टीचर्स डे पर मैंने देखा कई लोग मुझे विश कर रहे थे और ग्रुप्स में, कई ग्रुप्स में मैंने देखा, अब आपके नहीं दूसरे भी कई ग्रुप्स में जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर कई ड्रिंक्स वगैरह के फोटो शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज आप ऐसे फोटो ना शेयर करें और ये सब करने की कोशिश भी ना करें। अगर आप ऐसे करते पाए गए कहीं पे भी तो आप वहीं पिटेंगे, है ना। तो इसलिए मैं ये लाइव आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीजें अपने मन में बिठा लें। आप या तो बिल्कुल सही आदमी से जुड़ गए या बिल्कुल ही गलत आदमी से जुड़ गए, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो भाग लो निकल दो, और या फिर जुड़ रहे हो तो सही तरीके से चल लो। तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास कि मैं कोई भी चीजें एंटरटेन करूंगा। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर ये अप्रिसिएशन तब अच्छा लगेगा जब आप लाइफ में कुछ करेंगे। और लाइफ में कुछ करने का मतलब मेरा ये नहीं होता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस कुछ बन जाए। कोई बात नहीं, अगर आप अपने पापा का बिजनेस संभालते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं, आई वुड बी वेरी हैप्पी विद दैट। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट परसेंटेज। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है कि परसेंटेज से मेरा आज तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे खुद के नहीं बने तो मैं तुम्हारे क्या बनाऊं। ठीक है, बन जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं बने तो रोने का नहीं। ठीक है, टीचर हु इज टीचिंग यू स्कोर्ड 68 और 65 इन 10th and 12th, that doesn't matter, it doesn't matter at all. What matters is what your process is. You see, problem is that you're only looking for the objectives, you're not looking for the process, and the more problem is that your objectives are not correct. I heard the other day someone telling me कि सर सरकारी नौकरी लग जाएगी उसके बाद मजे आ जाएंगे। क्यों मजे आएंगे भाई? आई विल नॉट नेम द स्टूडेंट, बट क्यों मजे आएंगे? मजे तब आएंगे जब आप काम करोगे सरकारी नौकरी में, सही मायने में देश सेवा करोगे, सही मायने में राष्ट्र निर्माण में अपना काम करोगे। चाहे आप चपड़ासी भी बनते हो सरकारी के, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगे तो मजा आएगा। अगर आप सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी की आज देख रहे हैं कि आप लोग सरकारी नौकरी में जाकर के मजे लेने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको मुझसे कांटेक्ट रखने की जरूरत है। मजे लेने के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती, काम करने के लिए होती। और दूसरी बात, एक और बहुत बहुत ऑड सी पिक्चर है, जो ये वाला मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए है। मैंने कई पेरेंट्स से मिला इस लॉकडाउन में, कई पेरेंट्स ने मुझे फोन किया, मैंने बात करी। हर किसी के अपनी चिंताएं हैं, हर कोई अपने बच्चे को ये बोलता है कि आईएएस बन जाओ बेटा, आईपीएस बन जाओ बेटा, सीए कर लो, सीएस कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। कोई ये नहीं बोलता है कि टीचर बन जाओ। तो वाई द कंट्री डजंट नीड गुड टीचर। और ना मैंने अभी तक इक्का दुक्का को छोड़ करके किसी भी बच्चे के मुंह से मैंने ये सुना है कि सर आई वांट टू बिकम अ टीचर। व्हाई डोंट यू वांट टू बिकम अ टीचर? दैट शोज व्हाट इज द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स इन टुडेज वर्ल्ड। इसलिए ये एक दिन का चोचला मुझे पसंद नहीं। एक दिन मैं सारा दूसरे दिन फिर वापस से वही लेके आ जाना, इट डजंट वर्क आउट फॉर मी इन दैट वे। और इसीलिए शायद मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि अपने ऑब्जेक्टिव सही रखिए, आपका प्रोसेस अपने आप सही हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिव्स ही गलत है, अगर आपके आपने ये भी गलत बना रखा है तो आप प्रोसेस कितना ही सही कर दीजिए, आपकी लाइफ में हमेशा ट्रबल आता है। तो ये एक दिन का फैसला मत करिए और रोज़ हर रोज़ एक जैसी, क्योंकि आप लास्ट हिस्ट्री अपनी उठा के देखेंगे तो आपके पास गिने चुने टीचर्स के नाम हैं। आप बोलेंगे मार्क बनाने की बात है तो मार्क बनाने में फिर आप लेंगे द्रोणाचार्य जी का नाम, आप बोलेंगे भगवान परशुराम का नाम, आप बोलेंगे चाणक्य का नाम, आप बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, आपको पांचवा नाम याद नहीं आएगा। या हो सकता है आपको आनंद सर के बारे में पता हो, सुपर 30 वाले, तो पिक्चर देख ली शायद इसलिए, तो आप उनका नाम ले लेंगे। इससे ज़्यादा आपको पता नहीं कौन है। और आपने बना रखा उन लोगों को हीरो जो सही मायने में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपके असली हीरो आपके घर पे आपके पेरेंट्स हैं, आपके आसपास काम करने वाले हैं। सुबह जो सफाई करके आता है वो आपका हीरो है, जो आपको ट्रीट करता है वो डॉक्टर, वो आपका हीरो है, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके लिए पूरे टाइम प्रेजेंट रहते हैं, वो आपके हीरोज़ हैं। तो ये जो हीरो की डेफिनेशन आप लोगों ने बना रखी है, इसको चेंज करो। अगर सही मायने में टीचर्स डे पे कुछ देना चाहते हो, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट all the other stuff. I need this. I need this kind of values in all of you, not just in some of you, in all of you. जो गलत रास्ते पे उसको सही रास्ते पे लाओ, ये भी आपका काम है। आपका दोस्त है, अगर वो गलत सोच रखता है तो उसको सही सोच पे लाओ। अगर वो गलत काम करता है तो उसको उस गलत काम करने से रोको, ये भी आपका काम है। दोस्ती सिर्फ घूमने फिरने की नहीं होती है, दोस्ती सिर्फ खाना खाने या पार्टी करने की नहीं होती है, दोस्ती उससे ज़्यादा होती है। और एक दोस्त भी बहुत अच्छा गुरु होता है। तो अगर आप अपने दोस्त के सही दोस्त बने हो तो उसको एक गुरु की तरह समझाओ, उसको सही रास्ते पर लेकर के। रही बात टीचर्स की, तो मैं देखता ही हूँ टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट है। सही मायने में टीचर्स डे तब होगा इस देश में जब टीचर्स की रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कोई सा भी स्कूलों में कई सारे स्कूल में पढ़ाया है, प्रिंसिपल ऑफिस में या डायरेक्टर ऑफिस में कितनी इज्जत होती है टीचर की मैं जानता हूँ। या जब कोई पेरेंट आता है तो कितने हाव भाव से आता है वो भी मैं जानता हूँ। तो इसलिए आप मुझे बताने की ना कोशिश करें कि टीचर्स की बहुत इज्जत है, बिल्कुल इज्जत नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर, बिल्कुल इज्जत नहीं। ठीक है, तो आपके ये मन में जो गलतफहमी है कि टीचर्स की इज्जत है या ये जॉब बहुत नोबल है, हम इसको नोबल बना सकते हैं बट अभी नहीं है नोबल है। आई बिलीव कि हम इसको बना सकते हैं बट अभी नहीं। और ये बनाओगे आप लोग, मैं नहीं बनाऊंगा। अंडरस्टूड? इंसान को, देश को, समाज को, धर्म को कोई अच्छा बनाता है तो उसके फॉलोअर्स बनाते हैं, उसके जो पढ़ने वाले हैं, जो उसके सीखने वाले हैं वो बनाते हैं। वो कोई अच्छा नहीं होता, वो कोई महान नहीं होता। और पर्सनली मुझे कोई महान नहीं बनना, बट जो दूसरे लोग हैं जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ करके आते हैं, खासकर फीमेल टीचर्स मैं देखता हूँ सुबह उठ करके अपना काम करके निकलती हैं घर से, आपको पढ़ाती हैं। वो कैसा भी पढ़ा है, आई डोंट गेट इनटू दैट, बट वो आपको पढ़ा रही हैं। उनके घर में उनका खुद का बच्चा है, वो शायद उसको अच्छे से पढ़ा पाती है, उसकी देखभाल कर पाती है, बट वो आपके लिए वहाँ पर है। सो आई फील दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, way more than one day. So stop this nonsense, okay? Get onto your business, become something good, become more civilized, and put on more values in yourself. That is what I wish for this Teachers' Day. A small meeting that I wanted to held with you, everyone. I am going to be live once again more tomorrow. I need questions from yourself. मुझे सुनकर के कुछ लोगों को बुरा लगेगा और शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो जिन लोगों का सवाल है अपने मन में किसी भी टॉपिक पे, I would like to answer. और ये तभी होगा जब हम लोग जुड़ेंगे। I want more and more people to join me, to ask me questions. You want to test me? I am here for the test. मैं आप लोगों का बहुत टेस्ट लेता हूँ और मैं डिफिकल्टी लेता हूँ, तो मुझे भी डिफिकल्ट टेस्ट ही पसंद है। कृपया करके मुझसे डिफिकल्ट टेस्ट लीजिए। I will see you tomorrow. Okay? God bless you all. जय श्री राम, जय हिंद।